हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। कैन स्टार्ट? चलो बेटा, टुडे वी हैव यस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कल हमने बेटा बात किया डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ना। टुडे वी हैव डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सुनना ध्यान से, बहुत ईजी है ना। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो प्रोटीन्स है बेटा, है ना। प्रोटीन्स है बेटा, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स है बेटा, प्रोटीन्स आर यस मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किसके बने हैं बेटा? अमीनो एसिड्स के बने। बेसिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है बेटा? पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स किसके? अमीनो एसिड्स के। कल बताया था ना मैंने, जैसे वॉल है, वॉल किसका पॉलीमर है? ब्रिक्स का। उसी तरह से प्रोटीन्स किसका पॉलीमर है बेटा? अमीनो एसिड्स का पॉलीमर। प्रोटीन्स किसके बने? अमीनो एसिड्स के बने। सो इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यस, डाइजेशन में क्या होगा? प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। डाइजेशन में क्या करेंगे हमने? प्रोटीन को तोड़ना है। प्रोटीन्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। समझा रही है नहीं रही? इन दी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। समझा रही नहीं रही? सो सुनना ध्यान से। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन होगी ना, ये प्रोटीन को ब्रेक कर दिया किसमें? अमीनो एसिड में। दिस इज व्हाट, दिस इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन क्या है? इट इज लार्ज इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल है। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? सिंपल सॉल्युबल। समझा नहीं कि नहीं यानी? अमीनो एसिड। पता लग रहा नहीं तो लग रहा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डाइजेशन, है ना। सो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड, यस, कॉल्ड प्रोटीएजेस। समझा नहीं यानी? जो एंजाइम्स बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं, प्रोटीन को ब्रेक करती हैं इनटू अमीनो एसिड्स, दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रोटीएजेस। समझा नहीं कि नहीं यानी? इजी हो गया। लास्ट लेक्चर में बताया बेटा, डाइजेशन इज केमिकली हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन इज केमिकली व्हाट? केमिकली हाइड्रोलिसिस, है ना। प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन बना किसका? अमीनो एसिड्स का। जब प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब सुनना ध्यान से, दीज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सुनना ध्यान से, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाए बेटा, एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन inactive form। समझा रही नहीं? सुनना ध्यान से। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म्स। समझा रही है नहीं? इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा? प्रो एंजाइम्स। क्या बोल देते हैं? प्रो एंजाइम्स बोल देते हैं। और जाइमोजेंस, और दूसरा नाम क्या है? और यस, जाइमोजेंस। प्रोटीन को जो बेटा डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स हैं, दे आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है। दोज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। समझा नहीं है? ऐसे क्यों होता? व्हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म? ऐसे क्यों होता? बिकॉज अदरवाइज क्या होगा? सुनना ध्यान से, अदरवाइज इट वुड डाइजेस्ट all intracellular, very important, all intracellular and extracellular proteins। extracellular, सुनना ध्यान से, proteins of an organism। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही तो लग रहा नहीं तो लग रहा। अगर बेटा
प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाए तो क्या होगा, इट वुड डाइजेस्ट ऑल द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन, सारे प्रोटीन ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। समझा रही है कि नहीं आ रही? दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन एक्टिव फॉर्म। अगर नहीं समझाया तो सिंपल सी बात बताऊं क्या होगा, मतलब क्या है, जो ग्लैंड, बेटा सुनना ध्यान से, जो ग्लैंड एंजाइम बना रहा है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। समझा रहे कि नहीं? एंजाइम जहां पे रिलीज होगी जाके वो स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। समझा रही है मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लैंड बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है, सपोज दिस इज अ ग्लैंड, ये क्या बना रहा है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है। अगर ये एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेगा तो ये ग्लैंड भी नहीं रहेगा। समझा रही कि नहीं? जहां पे एंजाइम रिलीज करेगा वो स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। समझा रही है नहीं आ रही? पता लगा तो एलिमेंट्री करानी नहीं रहेगी। समझा रही है कि नहीं? जहां से ये एंजाइम्स बनेगी वो ग्लैंड भी नहीं रहेगा। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। समझा रही? कई बार बता तो देते हैं, बच्चों को पता नहीं लगता। समझा रही नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? यस, इट मींस व्हाट? समझा ही नहीं है? अगर बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होगी, है ना, एक्टिव फॉर्म में रिलीज होगी, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम अंदर ही एक्टिव है ग्लैंड के अंदर, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले ग्लैंड को खत्म कर देना। जहां पे रिलीज होंगी, है ना, उस स्ट्रक्चर को भी क्या कर देना, डाइजेस्ट कर देना, खत्म कर देना। समझा रही है नहीं यानी? इजी हो गया। दैट्स व्हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स रिलीज होती है बेटा इनएक्टिव फॉर्म में। समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया? पता लग रहा है? पहले तो ये ध्यान में रखिए, हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बेटा। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किसके बने हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सो इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन को तोड़ेंगे बेटा, क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। समझा रही है नहीं यारी? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स कौन सी है? प्रोटीएजेस, पेप्टिडेजेस भी बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं? वो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, सबसे पहले दे आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। Those inactive form of enzymes are called proenzymes और zymogens। समझा रहे कि नहीं यारी? जो एंजाइम इनएक्टिव है, जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है, उस इनएक्टिव फॉर्म है जो एंजाइम की, उसको क्या बोलते हैं? प्रोएंजाइम्स और zymogens। अब क्यों रिलीज होती है इनएक्टिव फॉर्म में? समझा रही कि नहीं यारी? अगर एक ग्लैंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है, अगर वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में रिलीज कर दे तो क्या होगा? इंट्रासेलुलर प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर ही सारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जो ग्लैंड एंजाइम बना रहा है वो भी डाइजेस्ट होगा। जहां पे सिक्रीशन जा रही है, जहां पे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जा रही है, वो स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। समझा रही नहीं है? दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म एज प्रोएंजाइम्स, एज zymogens। समझा रही नहीं यानी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा बेटा? चलो करें स्टार्ट। नेक्स्ट इजी हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। अच्छी तरह से पढ़ना, क्रैम नहीं करना, भी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। सुनना ध्यान से बेटा, प्रोटीन की डाइजेशन सुनना। कहाँ पे स्टार्ट होती है? यस, कहाँ पे स्टार्ट होती है? स्टमक में। बक्कल कैविटी में, स्लाइवा में बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। हम प्रोटीन्स को ऐसा स्वेलो कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन को ऐसा स्वेलो कर लेते हैं। कहाँ आगे? स्टमक में आगे, है ना। फर्स्ट प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है बेटा? स्टमक में। समझा रही है कि नहीं आ रही? यस। स्टमक में क्या है बेटा? सुनना ध्यान से। स्टमक में है बेटा गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या बन रहा है? गैस्ट्रिक जूस बन रहा है ना। इसकी पीएच कितनी है? पीएच इज 1.5 to 2.5। अडल्ट की बता रहा हूँ बेटा पीएच, अडल्ट ह्यूमन की। गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है? 1.5 to 2.5। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक मीडियम में गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। समझा रही कि नहीं है? सुनना ध्यान से। गैस्ट्रिक जूस में क्या है बेटा? एक तो HCl है। क्या होता है बेटा इसमें? यस, हियर वी हैव HCl, है ना। HCl क्या करता है? सुनना ध्यान से। HCl क्या करता है? इट kills most of the microbes
that comes, yes, that comes along with food. समझा रही कि नहीं? HCl क्या करता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो फूड खा रहे हैं बेटा उसके साथ माइक्रोब्स आ रहे हैं, HCl क्या करता है? माइक्रोब्स को किल करता है, फूड को सॉफ्ट भी करता है। समझा रही है कि नहीं? फूड को क्या करता है? सॉफ्ट भी करता है HCl। समझा रहे नहीं है? सुना ध्यान से। आइडिया हो गया? इसमें प्रेजेंट है बेटा एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है? और इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म्स। समझा रहे कि नहीं? एंजाइम एज प्रो एंजाइम्स, एंजाइम रिलीज हो रही है एज प्रो एंजाइम्स। कौन कौन सी एंजाइम्स हैं? यस, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। सुनना ध्यान से। गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl है, एंजाइम्स है। समझा दिया? एंजाइम्स एज प्रो एंजाइम्स मतलब इनएक्टिव, एज प्रो एंजाइम्स कौन कौन सी? देखो, पेप्सिनोजन, जाइमोजन है ना, जन लिखा है पीछे, प्रोरेनिन प्रो एंजाइम है। समझा रही है? या तो प्रो एंजाइम बोल देते हैं या जाइमोजन बोल देते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो सुनना ध्यान से। क्या होगा? तो स्टमक में क्या होगा बेटा? हमने प्रोटीन खा लिया। समझा रही कि नहीं आ रही? HCl क्या करता है? चलो, पेप्सिनोजन है, सुनना ध्यान से। क्या रिलीज हो गया? पेप्सिनोजन। किससे आया? गैस्ट्रिक जूस से आया बेटा। पेप्सिनोजन को, सुनना ध्यान से, HCl क्या करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन है। समझा रही है? गैस्ट्रिक जूस में क्या बेटा? एक तो HCl है, एक क्या है? दो एंजाइम्स है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। समझा रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले क्या आता है? सुनना ध्यान से। तो आइडिया हो गया? सुनना ध्यान से। यस, दो प्रो एंजाइम्स है। कौन कौन सी? यस, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन को बेटा सुनना ध्यान से, ये तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म है ना एंजाइम की। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? HCl। यस, दो क्लासेस में पढ़ा। दिस इज एक्टिव। समझा रही है? गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन बताइए पहले बेटा। HCl होता क्या करता है पता है? एंजाइम्स है, एंजाइम्स एज प्रो एंजाइम्स। कौन कौन सी? एक तो पेप्सिनोजन, दूसरी प्रोरेनिन। पहले किसकी बात करें? पेप्सिनोजन की। HCl क्या करता है बेटा? पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। सुनना ध्यान से। वंस पेप्सिन फॉर्म्ड, सुनना ध्यान से, एक बार पेप्सिन बन जाए। समझा रहे? वंस पेप्सिन फॉर्म्ड, इट कैटलाइजेस, मतलब इट चेंजेस। कैटलाइज का मतलब इट चेंजेस पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन इटसेल्फ। समझा रही कि नहीं आ रही? तो लग रहा नहीं? तो लग रहा। सबसे पहले क्या किया? HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। एक बार जब पेप्सिन बन गया तो इसने क्या करना है? पेप्सिनोजन को बार बार किस में कन्वर्ट करी जाए? पेप्सिन में कन्वर्ट करनी है बाय इटसेल्फ। समझा रही कि नहीं आ रही? दिस फंक्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। समझा रहे नहीं आ रही बेटा? पता लग रहा है? क्या हुआ? स्टमक में क्या बन रहा है? गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी है? 1.5 है, 5 से 2.5। समझा रही है? इसमें एंजाइम्स है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगी। पहले किसकी बात कर रहे हैं? पेप्सिनोजन की। इनिशियली HCl कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। वंस पेप्सिन फॉर्म्ड, इट विल कैटलाइज पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन बाय इटसेल्फ। समझा रहे कि नहीं आ रही? अब HCl की जरूरत नहीं है। एक बार पेप्सिन बन गया, दोबारा HCl की जरूरत नहीं है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। समझा रही कि नहीं आ रही? पेप्सिन इटसेल्फ कैटलाइज दी प्रोसेस, कैटलाइज दी रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है अपने आप। दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिटिक। अपनी कैटालिसिस अपने आप कर दी।
समझा रही कि नहीं यार? पेप्सिन बनाया पेप्सिन ने इटसेल्फ, समझा रही? एक बार पेप्सिन बन गया, इसने क्या किया? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देना। समझा रही कि नहीं यार? पेप्सिन क्या करेगा? यस, पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन पे एक्ट करेगा। स्टमक है कि नहीं? यस, हियर वी हैव स्टमक। इसमें क्या आ गए? प्रोटीन्स। हियर वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन खा लिया हमने, समझा रही है कि नहीं यार? यहाँ से HCl भी बन रहा है। HCl ने क्या किया? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब दोबारा पेप्सिन कैसे बनेगा? पेप्सिन अपने आप बनाएगा। समझा रही है कि नहीं? अब क्या होगा? सुनना ध्यान से। प्रोटीन्स आ गए, प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा ये पेप्सिन। यस, समझा रही नहीं यार? इसको तोड़ेगा किसमें? सुनना ध्यान से। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेस। समझा रही है नहीं यार? बताता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। देखो, समझा रही है? स्टमक में बात कर रहे हैं। स्टमक में क्या हो रहा है? स्टमक में क्या हो रहा है? सुनना ध्यान से। पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को तोड़ रहा है। किसमें? पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेस। अब क्या होता है पेप्टोन, है ना? व्हाट इज पेप्टोन, पेप्टाइड एंड प्रोटियोजेस? बहुत इजी है। देखो अब इधर देखो, सुनना ध्यान से, यही मैं बताता हूँ। सपोज ये क्या बनाया मैंने? अमीनो एसिड्स। क्या लिखे? यस, ये क्या लिख रहे हैं? अमीनो एसिड्स। एंड सो ऑन। अमीनो एसिड क्या बन गया? पॉलीमर। दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटीन। ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या? पॉलीमर है। पॉलीमर किसका? अमीनो एसिड का पॉलीमर है कि नहीं? सुनना ध्यान से। अब इसको तोड़ दिया बीच में से, समझा नहीं है? डाइजेस्ट कर दिया। यस, काट दिया इसको। किसने? पेप्सिन ने। क्या बन गया? एक तो लार्जर फ्रैगमेंट बन गई। लार्ज फ्रैगमेंट बन गई कि नहीं? लार्ज फ्रैगमेंट को क्या बोल दिया बेटा? पेप्टोन। क्या बोल दिया? पेप्टोन। ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट बन गई, यस, ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट बन गई, इसको क्या बोल दिया? इसको बोला पेप्टाइड। इसको क्या बोल दिया बेटा? पेप्टाइड। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा है? प्रोटीन क्या? पॉलीमर अमीनो एसिड। पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को तोड़ा, तोड़ दिया, बीच में से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। एक तो स्मॉल फ्रैगमेंट बन गई, एक लार्ज फ्रैगमेंट बन गई। लार्ज फ्रैगमेंट जो बनी अमीनो एसिड की, उसका नाम क्या रखा? पेप्टोन। जो स्मॉल सेगमेंट बनी, उसका नाम रखा पेप्टाइड्स। तो ये क्या है? प्रोटियोजेस। यस, व्हाट आर प्रोटियोजेस? हियर लेक्चर ध्यान से सुनना है। सो व्हाट आर दीज प्रोटियोजेस? प्रोटियोजेस क्या होती है? सुनना ध्यान से। दीज आर हाइड्रोलिटिक डीकंपोजिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोलिटिक डीकंपोजिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोलिटिक डीकंपोजिशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, लार्जली कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। लार्जली बेटा ये किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का ही बना होता है। स्टमक में पड़ा पड़ा क्या होता है बेटा? प्रोटीन क्या हो जाता है? डीकंपोज हो जाता है। हाइड्रोलिटिक क्या हो जाती है? उसकी डीकंपोजिशन हो जाती है। समझा रही कि नहीं? उससे क्या बन जाता है? प्रोटियोजेस। लार्जली ये किसका बना है? अमीनो एसिड्स का बना होता है। समझा रही है कि नहीं? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा है? पता लग गया पेप्टोन क्या है, पता लग गया पेप्टाइड क्या है, पता लग गया प्रोटियोजेस क्या होते हैं। समझा रही है कि नहीं यारी? अभी लगता नहीं लगता? समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया? चलो नेक्स्ट, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। इजी हो गया? सेकंड, सेकंड क्या बन रहा है? सुनना ध्यान से, प्रोरेनिन। क्या बन रहा है बेटा? प्रोरेनिन बन रहा है, नहीं बन रहा? समझा रही है? अच्छी तरह से बनना है। क्या बना नेक्स्ट? प्रोरेनिन बना। सुनना ध्यान से, प्रोरेनिन को, प्रोरेनिन क्या है बेटा? इनएक्टिव। दिस इज व्हाट? दिस इज इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म है बेटा एंजाइम का। प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट किया? रेनिन में। किसने कन्वर्ट किया? HCl में। समझा रहे कि नहीं? रेनिन क्या? एक्टिव फॉर्म है। सुनना ध्यान से, रेनिन क्या है?
दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। पता लग रहा नहीं लग रहा? रेनिन क्या करता है? सुना होगा बहुत रेनिन के बारे में, है ना? रेनिन क्या करता है, सुनना ध्यान से। जो हम मिल्क यूज करते हैं, दूध पीते हैं ना, उसमें प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन इज कैसीन। ये किस पे एक्ट करता है बेटा? कैसीन इज व्हाट, इट इज मिल्क प्रोटीन। ये मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करता है। रेनिन क्या करता है? यस, कैसीन को कन्वर्ट करता है बेटा पैरा कैसीन। किसमें कन्वर्ट करता है? पैरा कैसीन। समझ रहे नहीं? अब ये जो पैरा कैसीन बन गया, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कैल्शियम के साथ। मिल्क में होता है कैल्शियम, क्या बन जाता है? यस, हियर वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। क्या बन गया बेटा? कैल्शियम पैरा कैसीनेट। ये क्या होती है बेटा? ये कर्ड होती है। समझाती है नहीं यारी? क्या होती है? एक तरह की कर्ड होती है। समझा रही है? आपने देखा होगा बच्चे जब दूध पीते हैं, है ना, दूध पीने के बाद बेटा जब वॉमिट करते हैं, पिया तो था मिल्क, जब वॉमिट करते हैं तो क्या आती है? कर्ड बाहर आती है कि नहीं आती? दैट कर्ड इज व्हाट? कैल्शियम पैरा कैसीनेट। समझा रही नहीं यारी? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे हैं, कई बार ज़्यादा दूध पी लेते हैं, वॉमिट कर देते हैं। जब वो वॉमिट करते हैं तो पेट में से क्या आ रहा है? वॉमिट में क्या होती है? कर्ड। पिया तो था मिल्क, वॉमिट में क्या आ रही है? कर्ड, है ना? व्हाट इज दैट कर्ड? दैट इज कैल्शियम पैरा कैसीनेट। अगर कर्ड बाहर निकल रही है, मींस बच्चा बिल्कुल ठीक है। समझा रही है कि नहीं यारी? कर्ड तो बननी थी अंदर जाके, वो ज्यादा मिल्क पी गया तो क्या कर रहा है? वॉमिट कर रहा है। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इजी होगा? सुनना ध्यान से। पता लग गया? नहीं पता लग गया? समझा रही है नहीं यारी? तो सुनना, रेनिन क्या होती है? सुनना ध्यान से, रेनिन की बात करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Renin is present in infant stomach. Renin is present in infants. Absent in adults. Yes. Absent in adults में absent होती है बेटा। समझा रही है कि नहीं यारी? रेनिन जो होती है बेटा, कहाँ रिलीज होती है बेटा? ये इन्फेंट्स में होती है, एडल्ट में रेनिन नहीं होती। समझा रही कि नहीं? एक आपने सुना होगा रेनेट, सुना है कि नहीं? क्या सुना है? रेनेट सुना है कि नहीं? रेनेट इज कमर्शियल फॉर्म ऑफ रेनिन। रेनेट इज व्हाट? एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना है, इट इज, यस, इट इज कमर्शियल रेनिन। क्या है बेटा ये? कमर्शियल रेनिन। समझा रही कि नहीं यारी? इसकी टैबलेट, ये टैबलेट की फॉर्म में आती है। क्या बोलते हैं उसको? रेनेट टैबलेट्स। क्या बोलते हैं? रेनेट टैबलेट्स बोलते हैं। कमर्शियल फॉर्म है जो रेनिन की, दैट इज रेनेट टैबलेट्स। किसके लिए यूज की जाती है? यूज्ड फॉर कोएगुलेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। समझा रही है? कमर्शियली कर्ड तैयार करने के लिए क्या यूज की जाती है बेटा? रेनेट टैबलेट्स यूज की जाती है। समझा रहे? पर्पस है बनानी यही है। पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? आइडिया होगा? नहीं हो गया? बहुत इजी है। तो स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुई किसकी? प्रोटीन की। किसकी स्टार्ट हुई बेटा? प्रोटीन की। अब क्या बन गया? ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट बन गया, किस, है ना, विद द हेल्प ऑफ रेनिन। अब क्या होगा? सुनना ध्यान से। कैल्शियम क्या है? पैरा कैसीनेट। समझा रहे कि नहीं? कैल्शियम पैरा कैसीनेट पे कौन एक्ट करता है? अगेन इस पे एक्ट करती है पेप्सिन। अगेन इस पे क्या एक्ट करती है बेटा? पेप्सिन। क्या बन जाती है? पेप्टोन्स। क्या बन जाते हैं बेटा? यस, हियर वी हैव पेप्टोन्स। लग रहा? नहीं तो लग रहा? तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, किसमें हो रही है? ये स्टमक में हो रही है। पता लग रहा? नहीं तो लग रहा? समझा ही नहीं आई? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर है बड़ा इजी। सुनना ध्यान से। पता लगा? नहीं तो लगा? सुनना। मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा इसमें। स्टमक में क्या होता है? हमने बेटा प्रोटीन यूज कर दी। प्रोटीन कहाँ आ गया बेटा? स्टमक में आ गया ना। स्टमक में क्या बन रहा है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या? HCl क्या करता है? जो फूड के साथ साथ माइक्रोब्स हैं उसको किल कर दिया, फूड को थोड़ा सॉफ्ट भी करता है HCl। सेकंड फंक्शन। सेकंड, गैस्ट्रिक जूस में क्या? एंजाइम्स है। एंजाइम कौन कौन सी है? इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रही है, पेप्सिनोजन एंड प्रोलानिन। पेप्सिनोजन ये तो इनएक्टिव है, इसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन कन्वर्ट करता है? HCl।
है ना। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? HCl। वंस पेप्सिन फॉर्म्ड, है ना, एक बार अगर पेप्सिन बन गई देन इट चेंजेस पेप्सिनोजन टू पेप्सिन बाय इटसेल्फ। ये अपने आप कैटालिसिस करती रहती है, समझा रही? पेप्सिन अपने आप बनती जाएगी, किससे बनेगी? पेप्सिनोजन से। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। पेप्सिन बन गई, चलो पेप्सिन ने किस पे एक्ट करना? प्रोटीन पे। क्या बनाया इसने? पेप्टोन, लार्जर फ्रेगमेंट, स्मॉलर फ्रेगमेंट, हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, दैट इज प्रोटियोसिस। बन गए। ये किसका काम हो गया? पेप्सिन का काम हो गया। अब क्या बन रही है? प्रोलैनिन। प्रोलैनिन को रेनिन में कौन कन्वर्ट करता है? HCl। रेनिन बन गया, रेनिन किस पे एक्ट करता है? मिल्क प्रोटीन पे। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कर्ड में। क्या बन गया? कैल्शियम पैराकासिनेट, प्रोटीन है। कर्ड बन गई, कर्ड पे कौन एक्ट करता है? अगेन पेप्सिन। कर्ड पे कौन एक्ट करेगा? अगेन पेप्सिन। क्या बन जाएंगे? पेप्टोन्स बन जाएंगे। समझा दी कि नहीं? अब क्या हो गया? सुनना ध्यान से। अब स्टमक में क्या है? सो हियर वी हैव इसमें क्या है बेटा? क्या यूज किया? प्रोटीन। प्रोटीन आया इसमें, क्या बन गया? क्या बन गया? पेप्टोन्स। क्या बन गए बेटा? पेप्टोन्स बन गए, पेप्टाइड्स बन गए, प्रोटियोजेस बन गए, है ना। समझा रहे? थोड़ा बहुत प्रोटीन बच गया, सारा तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, थोड़ा बहुत क्या बच गया इसमें? यस, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी बच गया। समझा रही है नहीं यारी? जो डाइजेस्ट नहीं हुआ थोड़ा बहुत बच गया प्रोटीन। समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया। ये स्टमक में हो गया। किस मीडियम में हुई है बेटा? ये एसिडिक मीडियम में। समझा रही है कि नहीं यारी? कहाँ हो रही है ये डाइजेशन? एसिडिक मीडियम में हो रही है। अब क्या बन गया स्टमक में बेटा? जो थिक सेमी सॉलिड एसिडिक जूस बना। समझा रहे कि नहीं यानी? containing semi digested food। समझा रहे कि नहीं यानी? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं बेटा? इसको चाइम बोलते हैं। समझा रहे कि नहीं? क्या होगा स्टमक में? जो सेमी डाइजेस्टेड फूड बन गया मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, सेमी डाइजेस्टेड फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड चाइम। क्या बोलते हैं बेटा? इसको चाइम बोलते हैं। समझा रही है कि नहीं यारी? सो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई बेटा? एसिडिक मीडियम में। कहाँ स्टार्ट हो रही है? प्रोटीन की डाइजेशन हो कहाँ पे रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है कि नहीं? समझा रही है कि नहीं यारी? तो अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो वी कैन यूज लेमन जूस। समझा रही है कि नहीं यारी? अगर मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, अगर मैं सोयाबीन खा रहा हूँ तो आई कैन टेक लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस क्या एसिडिक है कि नहीं? तो वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा है? कार्बोहाइड्रेट से उल्टा ये। समझा रही है? अगर मैं प्रोटीन रिच डाइट खा रहा हूँ, समझा रही है कि नहीं यारी? मैं क्या करता हूँ? रात को दाल खाता हूँ, दाल में क्या निचोड़ देता हूँ? नींबू। लेमन जूस ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा? दाल में प्रोटीन है तो प्रोटीन की डाइजेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। समझा रही है नहीं यारी? पता लग गया? अगर हम बेटा प्रोटीन रिच डाइट यूज कर रहे हैं तो प्रोटीन की डाइजेशन हो कहाँ पे रही है? एसिडिक मीडियम में। प्रोटीन की डाइजेशन हो कहाँ पे रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो वी कैन यूज लाइम वाटर। समझा रही है कि नहीं यारी? तो वो क्या करेगा? प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा जाना। समझा रही है नहीं यारी? पता लग रहा है? इजी हो गया। सो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई बेटा? स्टमक में। इजी हो गया। स्टमक में क्या बन गया? प्रोटीन से पेप्टोन्स बन गए, पेप्टाइड्स बन गए, प्रोटियोजेस बन गए, थोड़ा बहुत क्या बच गया? प्रोटीन बच गया। समझा रही है कि नहीं यारी? ये किस में मिक्स हो गया सारा? ये किस में मिक्स हो गया सारा? किस में मिक्स हो गया? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो गया कि नहीं सारा? क्या बोल देते हैं इसको? चाइम। क्या बोल देते हैं? चाइम। सेमी डाइजेस्टेड फूड जो बन गया दैट इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड चाइम। अब ये चाइम आगे कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम हियर चाइम कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। चाइम में क्या है? सेमी डाइजेस्टेड फूड है मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। चाइम एसिडिक है। चाइम क्या होता है? एसिडिक होता है। समझाने के लिए कहाँ जा रहा है ये? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। समझाने के लिए यारी? पता लग गया? तो डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई बेटा इसकी? स्टमक में। अभी कंप्लीट तो हुई नहीं डाइजेशन, कंप्लीट कहाँ पे होगी जाके? स्मॉल इंटेस्टाइन में। चले नेक्स्ट। चलो
नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया। बच्चे क्या करते हैं बेटा, सीधी रिएक्शन याद कर लेते हैं, बस इसके ये बन गया, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, होगी डाइजेशन। समझाने उससे पर्पज नहीं सॉल्व होगा, उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। समझाने के लिए अच्छी तरह से पढ़ना है ना, अच्छी तरह से पढ़ना है। बार 2 बार देखो लेक्चर, 3 बार देख लो, समझा रही है नहीं यारी? इजी हो गया। Next we have digestion in small intestine. In small intestine. समझा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा सबसे पहले है एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। याद आ गया? एक्शन ऑफ डोडेनम में क्या आएगा बेटा? पैनक्रियाटिक जूस। क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस आएगा। सुनना ध्यान से, देखो here we have stomach। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा। स्टमक में क्या देखेंगे? स्टमक में क्या पढ़ा हमने? HCl का फंक्शन। हमने क्या पढ़ा? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की बात की। Here we have talked about प्रोरेनिन। प्रोरेनिन इसी की बात की है बस, है ना? इन तीनों का रोल पढ़ा हमने। समझा रहे कि नहीं आ रही? तो स्टमक में क्या बन गया? यस, हियर वी हैव चाइम में क्या है? थोड़े बहुत प्रोटीन्स बच गए जो डाइजेस्ट नहीं हुए। हियर वी हैव पेप्टोन्स, सेम वही रिपीट कर। हियर वी हैव पेप्टाइड्स, हियर वी हैव प्रोटियोजेस, हियर वी हैव प्रोटियोजेस। प्रोटीन्स है, पेप्टोन्स है, पेप्टाइड्स है, प्रोटियोजेस है। समझा रही है? ये कहाँ आ रही है अब? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट है बेटा? डोडेनम। समझा रही है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यस, हियर वी हैव पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। तो सबसे पहले एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में बेटा इट कंटेन 3 पैनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर रिलीज्ड इन अगेन इन एक्टिव फॉर्म। कौन कौन सी है बेटा? ट्रिप्सिनोजन। सबसे पहले है बेटा ट्रिप्सिनोजन। समझा रहे कि नहीं आ रही? यस, काइमोट्रिप्सिनोजन। समझा रही है? अगेन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। समझा रहे नहीं है? ये जो पैनक्रियाटिक जूस है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस से क्या आ रहा है? 3 प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? इनएक्टिव फॉर्म में। अगर एक्टिव फॉर्म में आती तो क्या होता, है ना? लेट्स सी। अगर इससे क्या आ रही? पैनक्रियाटिक जूस में अगर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रही है ना, अगर रिलीज होती तो क्या होता? ये पैनक्रियास भी डाइजेस्ट हो जाता। जहां आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्ट हो जाता। समझा रही है कि नहीं? दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रही है, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में। अब तो एलिमेंट्री कैनाल सेफ है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेफ है। जब फूड आएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। फायदा होगा नहीं होगा? दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। समझा रही नहीं यार? तो सुनना ध्यान से। ट्रिप्सिनोजन किसमें प्रेजेंट है? पैनक्रियाटिक जूस से आ रहा है। इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले? यस, ट्रिप्सिन। समझा रही है कि नहीं आ रही? कौन कन्वर्ट करता है? सुनना ध्यान से। हियर वी हैव यस एंटेरोकाइनेज। Here we have enterokinase comes from intestinal juice। किससे आई है बेटा? ये इंटेस्टाइनल जूस से आई है। इंटेस्टाइन में हो रहा है कि नहीं? इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस भी है, इंटेस्टाइनल जूस भी है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या है? एंटेरोकाइनेज। वो क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन। सो दिस एंटेरोकाइनेज इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। इसने फूड को तो डाइजेस्ट नहीं किया, एंटेरोकाइनेज ने फूड को तो डाइजेस्ट नहीं ना किया। इसने क्या किया? इसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया।
इनएक्टिव एंजाइम को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस एंजाइम इज व्हाट, दिस एंजाइम इज नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। समझा रही है कि नहीं यार, इजी होगा। नेक्स्ट, वंस ट्रिप्सिन फॉर्म, ट्रिप्सिन बन गया, अब इसने क्या करना है, काइमोट्रिप्सिनोजन को, यस काइमोट्रिप्सिन में किसने कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन ने। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस को, यस कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस में कन्वर्ट कर दिया किसने, अगेन हियर वी हैव ट्रिप्सिन। समझा रही है क्लियर, हियर अगेन वी हैव ट्रिप्सिन। समझा रही। सो दीज इनएक्टिव एंजाइम्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। पता लग रहा है, नहीं लग रहा। अभी किस पे एक्ट करेंगे, देखो क्या आ रहा वहां से, स्टमक से क्या आ रहा है, ये तो इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब आ क्या रहा है, यहाँ पे प्रोटीन्स आ रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्या हियर वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पे क्या एक्ट करता है बेटा, ट्रिप्सिन। समझा रही कि नहीं यारी, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, क्या एक्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन क्या बनेगा, यस पेप्टोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन। थोड़ा बहुत प्रोटीन बच गया ना बेटा, हियर वी हैव, देखो क्या कुछ है, प्रोटीन्स है बेटा, पेप्टोन्स है, पेप्टाइड्स हैं, सब कुछ है कि नहीं। समझा रही है नहीं यारी। तो थोड़ा बहुत जो प्रोटीन बचा उस पे कौन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन। इसको किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा, डाइपेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड्स में। समझा रही है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ सपोज ये क्या है, एंड सो ऑन, प्रोटीन है कि नहीं, तोड़ दिए यहां से, क्या बन गया, देखो दो अमीनो एसिड के क्या बन गए, इसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। क्या बोल देते हैं, डाइपेप्टाइड बोल देते हैं। समझ नहीं आई बात, दो के यूनिट अलग कर दिए। सुनना ध्यान से। और क्या आ रहा है, पेप्टोन्स। क्या आ रहे हैं, पेप्टोन्स आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्टोन्स के ऊपर एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिन। Here we have काइमोट्रिप्सिन। इससे भी क्या बनेंगे, डाइपेप्टाइड्स। सिमिलर क्या बनेंगे, डाइपेप्टाइड्स। पता लग रहा नहीं था, पहले बेटा प्रोटीन था, उसको काट दिया बीच में से, एक लार्ज फ्रेगमेंट बन गया, एक स्मॉल फ्रेगमेंट बन गया। समझा। अब क्या किया, लार्ज फ्रेगमेंट को क्या फिर काट दिया, तो दो अमीनो एसिड के ग्रुप अलग अलग हो गए, क्या बन गए, डाइपेप्टाइड्स बन गए। उसके बाद क्या है बेटा, यस क्या है उसके बाद, प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस पे एक्ट करती है बेटा, कौन एक्ट करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन एक्ट करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्ट करती है। इससे भी क्या बनते हैं, डाइपेप्टाइड्स। समझा रही है नहीं यानी, इजी हो गया। देखो ये तो समझाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे ड्रॉ है, बहुत इजी। बस एक बार ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या था, देखो A4, A5, A6, A7, A8 एंड सो ऑन। ये क्या है, प्रोटीन। सबसे पहले इसको तोड़ दिया बीच में से, क्या बन गया, ये लार्ज फ्रेगमेंट क्या बन गई, पेप्टोन। ये स्मॉल फ्रेगमेंट क्या बन गई, पेप्टाइड। समझा रही कि नहीं। अब क्या किया, इसको तोड़ दिया बीच में से, दो की फ्रेगमेंट्स बन गई ना। इसको ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं, यहाँ से ब्रेक कर दूं, क्या बन गया, दो के यूनिट अलग अलग हो गए, क्या बन गया, अभी डाइपेप्टाइड्स। क्या बन गए, डाइपेप्टाइड्स बन गए। फिर फर्दर इसको तोड़ेंगे, क्या बन जाएंगे, सारे अमीनो एसिड, है ना। बहुत इजी है। तो क्या बन गया बेटा, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम्स बनी, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, इसने क्या किया, प्रोटीन को, पेप्टोन्स को, प्रोटियोजेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। समझा रही नहीं आ रही, बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो गया एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, सेकंड एक्शन ऑफ, यस एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इसमें और क्या है, हियर वी हैव इंटेस्टाइनल जूस है। सुनना ध्यान से, इजी है। क्या बन गया, देखो पेप्टाइड्स रह गए, क्या रह गए, पेप्टाइड्स रह गए कि नहीं। पेप्टाइड्स पे एंजाइम एक्ट करती है बेटा, डाइपेप्टिडेज।
कौन सी एंजाइम एक्ट करती है? डाइपेप्टिडेज। पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमीनो एसिड्स में। बन गए अमीनो एसिड। तो और क्या बने? ये सारे क्या बने? डाइपेप्टाइड्स बन गए। डाइपेप्टाइड्स पे एंजाइम एक्ट करती है अमीनो यहाँ पे आएगी बेटा अमीनो पेप्टिडेज। सॉरी यहाँ पे है अमीनो पेप्टिडेज। Here we have yes डाइपेप्टिडेज। इजी हो गया। डाइपेप्टाइड्स को तोड़ दिया अब यहां से क्या बन गया? क्या बन गया? सारे अमीनो एसिड अलग अलग हो गए, है ना? Here we have again अमीनो एसिड्स। डाइजेस्ट हो गया। क्या हो गया? जो प्रोटीन था क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। समझा रही है नहीं यानी? पता लग गया नहीं? पता लग गया बेटा? समझा रही है? नटशेल में बताऊं क्या होगा? प्रोटीन्स की डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हुई बेटा? स्टमक। ये क्या बन गया? स्टमक में स्टार्ट, है ना? सो दिस इज व्हाट? दिस इज स्टमक। यहां पे क्या हुआ? प्रोटीन की डाइजेशन में क्या बने बेटा? पेप्टोन्स बने, पेप्टाइड्स बने, प्रोटियोजेस बने। थोड़ा बहुत क्या बच गया? प्रोटीन बच गया, जो किस में है? स्टमक में है। दिस इज व्हाट? दिस इज स्टमक। समझा रहे नहीं? अब स्टमक से ये कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां गया? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बना? ये सारे टूट के क्या बन गए बेटा? क्या बन गई? क्या बन गई? पहले क्या बने? डाइपेप्टाइड्स। क्या बने? सारे डाइपेप्टाइड्स बने। डाइपेप्टाइड से क्या बने फिर? अमीनो एसिड्स। समझा लिया नहीं यानी? डाइजेशन हो। ये कहां पे हुआ? इंटेस्टाइन। दिस इज हैपन इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा लिया बेटा नहीं यानी? सो दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। समझा रहे कि नहीं यानी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? इजी हो गया। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। आज हम बेटा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ही पढ़ेंगे। थोड़ा टॉपिक ऐसे ही है, इसको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, समझना भी, है ना? अगर मैं रिवाइज करूँ थोड़ा, फिर प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई बेटा? स्टमक में तीन बातें याद रखनी है। एक तो HCl, है ना? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। समझा रहे कि नहीं यानी? फिर डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से कहाँ आएगा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस से 3 एंजाइम आ रही है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। उससे क्या बन जाएंगे? डाइपेप्टाइड्स। समझा रही है? डाइपेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करना है? अमीनो एसिड्स में। वो कौन कन्वर्ट कराएगा? इंटेस्टाइनल जूस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स डाइपेप्टिडेजेस। समझा रही है कि नहीं? जो थोड़े बहुत पेप्टाइड बच गए उसको तोड़ देगी अमीनो पेप्टिडेजेस इनटू अमीनो एसिड्स। तो जो हमने प्रोटीन यूज किए बेटा उसको तोड़ दिया किसमें? अमीनो एसिड्स में, डाइजेशन। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग गया नहीं? पता लग गया बेटा? इसको अच्छी तरह से याद करना। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है ना, तो मेरे को फोन कर लेना, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। मैं ये लेक्चर दोबारा भी रिपीट कर दूँगा इजी, अगर कुछ नहीं समझाया तो। ठीक है? चलो ओके बेटा, थैंक यू।